मैं आपको आजादी के 3 रंगों से इंट्रोड्यूस करूंगा। पहला है रणबांकुरों की याद। लहू की स्याही से रची गई उस गाथा के पन्ने जहां सांसों की कीमत महज एक शब्द खरीदा गया था, आजादी। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे काल की छाती पर पांव रखकर चलने वाले अंगारे थे। जब उन्होंने हंसते हुए चूमा था फंदा तो मृत्यु भी ठिठक कर रह गई होगी, ये सोचकर कि ये शरीर को मिटा रहे हैं या अमरता को जन्म दे रहे हैं। जेल की सीलन भरी कोठरियां, लोहे की बेड़ियां और प्रताड़ना के वो काले साए उनके लिए कारागार नहीं, बल्कि वह भट्टी थे जहां साधारण प्राण प्रचंड सूर्य बनकर ढलते थे। हर एक बूंद जो गिरी उनकी देह से, वे इस बंजर जमीन पर इनकलाब की फसल बन गई। वे मिटे ताकि हम लिख सकें, वे बुझे ताकि हम रोशन हो सकें। उनका समर्पण कोई समझौता नहीं था, वो तो मृत्यु के कपाल पर लिखा हुआ वह अमर हस्ताक्षर था जिसे सदियों का इतिहास भी कभी नहीं मिटा सकता। आज जब इस मुक्त गगन में पंख फैलाते हैं हम, तो ये ना भूलना, ये नीलिमा जो इतनी शीतल और स्वतंत्र दिखती है, उसके हर एक कोने में उन हुतात्माओं की धधकती हुई चिताओं का वो पवित्र और अनंत तेज आज भी धड़कता है। अब दूसरा रंग देखिए, एक बगल के मुल्क का है। ईरान की बात कर रहा हूं कि रेत, रडार और प्रेम कि गगनचुंबी क्षितिज पर जहां बादलों की जगह मंडराते हैं ड्रोन और वायु सुरक्षा के रडार हर धड़कन को मापते हैं संख्याओं में, वहीं कहीं दूर जैगरॉस की पहाड़ों के साए में एक बूढ़ा कभी अपनी कमजोर उंगलियों से तैरती हुई राख पर लिख रहा है प्रेम। सेंट्रल कमांड की स्क्रीन पर चमकते हैं निर्देशांक, लक्ष्य तय होते हैं मिलीमीटर की सटीकता से। एक मिसाइल फैसिलिटी, एक आधुनिक ड्रोन सेंटर जहां धातु गढ़ी जाती है तबाही के लिए, लेकिन उस चमकती हुई नीली स्क्रीन के पार इस्फान की गलियों में कोई प्रेमी अपनी महबूबा की हथेलियों पर चाय की भाप के बीच ढूंढ रहा है शांति की कोई धुंधली लकीर। बहुत अच्छे। खोजती हैं दूरबीनें आसमान को, पर वहां बादलों के सिवा कुछ नहीं दिखता, सिवाय लोहे के परिंदों के जो चीरते हैं हवा को अपनी पैनी आवाज से। क्या मिसाइलों की इन लंबी कतारों के बीच कोई ऐसी भी मिसाइल है जो दिलों की दूरियां मिटा सके? क्या कोई ऐसा भी ड्रोन है जो सरहद पार करके सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियां बरसा सके? मध्य पूर्व की इस तपती जमीन पर जहां बारूद, हवा में बारूद की बू है, वहां भी जिंदगी अपनी तमाम विडंबनाओं के साथ जी रही है चुपचाप। क्योंकि धातु भले ही जल जाए अग्नि में, कि धातु भले ही जल जाए अग्नि में, मगर किसी की आंखों में बचा हुआ प्रेम इतना कमजोर नहीं होता कि वो रडार के किसी सिग्नल से मिटाया जा सके। बहुत अच्छे। और ये तीसरा रंग देखिए, उपेक्षित महत्वाकांक्षा कि धृतराष्ट्र के महलों की भव्यता के पार एक जलती हुई भट्टी थी जिसे इतिहास ने दुर्योधन की छाती कहा। वे कहते हैं, मैं लोभ का प्रतीक था, हठधर्मिता का जीवंत आख्यान था, अहंकार का वो मूक स्तंभ था जो अपने ही भार से गिर पड़ा। किंतु क्या किसी ने कभी झांक कर देखा है अंधेरे कोने में जहां बालपन के वो अनकहे घाव पलते थे, जहां हर उपहास ने, हर तिरस्कार ने एक सुलगते अंगार को जन्म दिया था? मुझे कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए था,
मुझे तो बस अपनी अस्मिता की छांव चाहिए थी। पांडवों की ज्येष्ठा पर मुहर लगाने वाले समाज ने क्या कभी मेरी क्षमता का भी मोल आंका? या फिर जन्म से ही मेरे माथे पर दुराचारी का कलंक मढ़ दिया गया था? द्रौपदी की वो हंसी आज भी मेरी रीढ़ की हड्डियों में गूंजती है। वे कोई व्यंग्य नहीं था, वे मेरे वजूद पर सीधा प्रहार था, एक तीखा बाण था जिसने मुझे भीतर से चीर दिया था। द्रौपदी की वो हंसी आज भी मेरी रीढ़ की हड्डियों में गूंजती है। वह कोई व्यंग्य नहीं था, वह मेरे वजूद पर सीधा प्रहार था, एक तीखा बाण था जिसने मुझे भीतर से चीर दिया था। मैं जानता था धर्म उनके पक्ष में था, क्योंकि वो 5 थे, वो सीधे थे, वे निरीह थे, और मैं अकेला 100 भाइयों का एक भार उठाए। अन्याय के उस पहिए के सामने खड़ा था जिसे पहल ने समय से पहले ही तय कर दिया था। कृष्ण तुम्हारी बांसुरी की मिठास के पीछे एक गहरी कूटनीति छिपी थी। तुमने धर्म की परिभाषा गढ़ी और मेरे हिस्से में केवल अधर्म का अभिशाप थमा दिया। क्या मेरा प्रेम, मेरे समर्पण, मेरे कर्ण के प्रति अटूट विश्वास, ये सब अशुद्ध था? हाँ, मैंने छल किया क्योंकि मेरे पास सत्य को साबित करने के सिवा कोई और दूसरा मार्ग नहीं बचा था। क्योंकि मेरे पास सत्य को साबित करने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। जब हर दरवाजा बंद हो तो क्या व्यक्ति का विद्रोह पाप बन जाता है? आज जब जंघाएं टूटी हैं, जब कुरुक्षेत्र की धूल में मेरा शरीर अटा पड़ा है, तो मैं सोचता हूं इतिहास मुझे खलनायक लिखकर संतुष्ट हो जाएगा। किंतु मेरी इस अनंत व्यथा का हिसाब कौन देगा? मैं दुर्योधन था, अहंकारी नहीं, बल्कि उस उपेक्षित महत्वाकांक्षा का वह ज्वार था जिसे यदि सही दिशा मिलती तो शायद हस्तिनापुर का इतिहास कुछ और ही होता। धन्यवाद। सरहद पर गोली चलाने वाला दिल में देश के लिए ही प्रेम नहीं रखता, अपनों के लिए भी रखता है। वो मृत्यु के कपाल पर लिखा हुआ अमर हस्ताक्षर था। बेहद सुंदर रचनाएं सर रणबांकुरों को आपकी सच्ची शाब्दिक श्रद्धांजलि। आपकी समृद्ध प्रस्तुति के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।